नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक घंटे का मैं आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूँ कि वर्क फ्रॉम होम अगर आप करना चाहते हैं या आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा ISP आपके लिए बेटर होगा। वैसे तो बहुत सारे ISPs हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आज हम फाइबर कनेक्शंस के विषय में बात करें जिस पे राउटर के द्वारा आपको जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं रिलायंस जियो फाइबर के बारे में बात कर रहा हूँ और एयरटेल एक्सट्रीम के विषय में बात कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो को देखते हुए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस जियो के विषय में और एयरटेल के विषय में। तो दोनों ही बहुत ही पुरानी कंपनीज हैं। और रही बात मुकेश अंबानी जी की, तो बहुत उन्होंने जो है 2016 में बहुत ही लोगों को जो है इंटरनेट को यूज़ करने का बहुत अच्छा अवसर दिया था, जो उन्होंने रिलायंस जियो के फ्री सिम डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे 2016 में, जिसकी वजह से लोगों को इंटरनेट की अहमियत पता चली, इंटरनेट होता क्या है, इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता चली। तो मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगा मुकेश अंबानी जी का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि उन्होंने हम भारतवासियों को जो 2016 से पहले बहुत सारे, क्योंकि नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे। अगर हम बात करते हैं 2G या 3G के प्लान्स की विषय में बात करें तो 250 रुपये पर GB के हिसाब से जो है मिलता था हाई स्पीड का 3G उस वक्त प्लान जो चलता था अदर कंपनीज़ का। लेकिन अब जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स आ गए हैं। फिलहाल आज हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फाइबर कनेक्शंस का, जो आप कौन सा लेना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे जीवन में काफ़ी बदल गया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे घरों पर एक अच्छे और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छे वाईफाई के तौर पर हाई सिक्योरिटी, फास्ट स्पीड और तेज इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके कवरेज भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि घर में राउटर कितनी भी दीवारें दूर हों, सिग्नल की पावर अच्छी बनी रहे। देश में कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन जियो और एयरटेल दो सबसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसी कंपनी है जो मार्केट में खाने के लिए ये दो कंपनियां लगातार अपने प्लान को अपडेट करते रहते हैं। ये प्लान ना सिर्फ इंटरनेट डाटा को पेशकश करते हैं, बल्कि कई ऑफर्स के साथ आते हैं जो प्लान को और ज़्यादा शानदार बनाते हैं। मार्केट में हैथवे, यू और टाटा स्काई जैसी अन्य कंपनियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन रिलायंस जियो और एयरटेल की उपलब्धता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में इसके मुकाबले के अधिक क्षेत्र हैं। अगर आप अपने वर्तमान नेटवर्क प्रोवाइडर से दुखी हैं या आप परेशान हैं तो रिलायंस जियो और एयरटेल पर स्विच करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कनेक्शन ये होना चाहिए, क्योंकि जो आपको इंटरनेट सर्विस की प्रोवाइडर जो फैसिलिटी है वो आपको प्रॉपर दे सके। एक निश्चित लागत की लगभग सभी नेटवर्क प्रोवाइड आपसे राउटर और मॉडेम के लिए चार्ज करते हैं जो वे पेश करते हैं। ये लागत उस प्लान की लागत के अतिरिक्त है जिसे आप नेटवर्क प्रोवाइडर से खरीदते हैं। मतलब वो राउटर के लिए आपको सिक्योरिटी चार्जेस आपको अलग देने पड़ते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के इंस्टॉलेशन और एक्शन के लिए आपसे 1000 रुपये का चार्ज लिया जाता है। आपको इसकी पेमेंट आपके द्वारा चुने गए प्लान की लागत के साथ करनी होगी। इसके साथ एक लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। अगर हम बात करें DTH कनेक्शन भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट को चुकाना होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं कि रिलायंस जियो के विषय में अगर हम बात करते हैं, लोग फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लोग जो प्रोवाइड करती हैं, तो उन फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस में आपको जो है आपको DTH कनेक्शन भी अलग से प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उसका सेटअप बॉक्स अलग दे रहा है, राउटर के अलावा उसका सेटअप बॉक्स अलग दिया जाता है।
जहाँ पे आपको OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब, वूट और भी अनदर जो प्लेटफॉर्म्स है, बालाजी आर्ट बालाजी हो गया और डिस्कवरी प्लस हो गया, मतलब बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो वर्जन है, जो पेड वर्जन है, आप उसके द्वारा जो है आप अपने मन चाहा प्रोग्राम्स अपने टाइम के अनुसार, अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार आप देख सकते हैं। जियो फाइबर कनेक्शन में आपको कनेक्शन लागत के तौर पर 1500 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जिससे पहले महीने का वाईफाई प्लान और लैंडलाइन कनेक्शन और इंस्टॉलेशन चार्जेबल शामिल होते हैं। अगर आप DTH सर्विस लेना चाहते हैं तो कुल आपको 2500 रुपये देने होंगे। फिर हम बात करते हैं प्लान जियो फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान। जियो और एयरटेल दोनों ने हाल में ही अपने वाईफाई प्लान को अपडेट किया है। जियो फाइबर मंथली और जो एनुअली प्लान जो है चार्ज यूज़र द्वारा चुने गए प्लान पर निर्भर करता है। सबसे सस्ता जियो का प्लान मासिक किराया 399 रुपये है। हालांकि प्लान की उपलब्धता उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जहां पर आप रहते हैं। आपको हर जियो फाइबर प्लान के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। जियो फाइबर का 399 वाला ब्रॉडबैंड प्लान जियो फाइबर के 399 वाले ब्रॉडबैंड प्लान में आपको 30 Mbps इंटरनेट की स्पीड से 3300 GB डाटा मिलता है। इस प्लान के साथ कोई OTT ऐप नहीं का जो एक्सेस होता है वो नहीं मिलता है। वैधता की बात की जाए तो इसके प्लान की वैधता 30 दिनों की है और इसमें वॉइस कॉलिंग की बात करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। फिर इसके बाद आता है जियो फाइबर का 699 वाला ब्रॉडबैंड प्लान। जियो और फाइबर के 699 वाले प्लान में आपको 100 Mbps की स्पीड और 3300 GB डाटा मिलता है। इस प्लान में कोई OTT ऐप्स शामिल नहीं है। वैधता की बात की जाए तो इस प्लान की वैधता 30 दिनों की होती है। वॉइस कॉलिंग की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। फिर आता है जियो और फाइबर का 999 वाला ब्रॉडबैंड प्लान। इस प्लान में आपको 150 Mbps की स्पीड और 3300 GB का डाटा मिलता है। अन्य फ़ायदों की बात की जाए इसमें अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, वूट, सोनी लिव, C5, वूट किड्स, सोनी, फिर सन नेक्स्ट और यूनिवर्सल, डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा, समारो, आर्ट बालाजी, रोजना और जियो सावन जैसी 16 OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन शामिल है। वैधता की बात की जाए तो इस प्लान की वैधता 30 दिनों की है। वॉइस कॉलिंग की बात करें तो इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। जियो फाइबर का 1499 जो ब्रॉडबैंड प्लान है उस प्लान में 300 Mbps की स्पीड से 3300 GB डाटा मिलता है। अन्य फ़ायदों की बात की जाए तो प्लान में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इसके अलावा जो है आपको सन नेक्स्ट, यूनिवर्सल, वूट सेलेक्ट, सोनी लिव, C5, वूट किड, सन नेक्स्ट, यूनिवर्सल, डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा, सिमारो, इरोस नाउ, आर्ट बालाजी और जियो सावन जैसी OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वैधता की बात की जाए तो इस प्लान की वैधता में 30 दिनों की है। वॉइस कॉलिंग की बात करें तो इन प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। तो ये आपके जो है प्लान है। फिर इसके बाद जियो फाइबर का 2499 वाले ब्रॉडबैंड प्लान में के बारे में बात करें तो यहाँ पे 500 Mbps की स्पीड मिलती है और 4000 GB का डाटा आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको सारी OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और फिर बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर प्लान की विषय में फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे 499 रुपये से इसकी जो है स्टार्टिंग रेंज है प्लस GST। कंपनी जियो के समान वाईफाई डाटा के साथ OTT ऐप्स कुछ स्टूडियो ऐप पर सब्सक्रिप्शन प्रदान करती है। एक्सट्रीम फाइबर प्लान के में भी फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। एयरटेल का 499 वाला ब्रॉडबैंड प्लान में आपको 40 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB डाटा मिलता है। अन्य फ़ायदों की बात की जाए तो 7 OTT ऐप में और 5 स्टूडियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वॉइस कॉलिंग की बात करें तो इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। फिर आता है 499 के बाद आता है 799 का प्लान आता है। 799 के प्लान में 100 Mbps की स्पीड मिलती है और 3300 GB डाटा मिलता है। और आपको जो है यहाँ पे इस अन्य फ़ायदों की बात की जाए तो यहाँ पे WYNK म्यूज़िक और शाह एकेडमी सहित OTT ऐप और स्टूडियो का सब्सक्रिप्शन मिलता है। फिर 999 वाला प्लान आता है। इसमें आपको 200 Mbps की स्पीड मिलती है, 3300 GB डाटा मिलता है। अन्य फ़ायदों की बात की जाए
तो WYNK म्यूज़िक और सा अकेडमी समेत OTT ऐप और स्टूडियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वॉइस कॉलिंग की बात करी जाए तो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। फिर 1499 वाले अगर आपने ब्रॉडबैंड प्लान ले रखा है तो यहाँ पे आपको 300 MBPS के साथ जो है 3300 GB की डाटा मिलता है। और यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम और अन्य WYNK म्यूज़िक और सा अकेडमी समेत OTT ऐप स्टूडियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। फिर एयरटेल का था 3999 वाला ब्रॉडबैंड प्लान, तो उसमें आपको 1 GBps की स्पीड मिलती है और 3300 GB डाटा मिलता है और OTT ऐप्स का जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ये है आपका एयरटेल और वर्सेस जियो का। जियो का अगर हम बात करें तो 399 से स्टार्टिंग होती है 30 MBPS की स्पीड, जहाँ पे आपका एयरटेल एक्सट्रीम की स्टार्टिंग होती है 499। मतलब आपका जो एयरटेल के वजह से में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो 499 से स्टार्ट करा है और 10 MBPS की स्पीड का अंतर है। और एयरटेल 40 MBPS की स्पीड मतलब दे रहा है और जो जियो है वो 30 MBPS की प्लान की स्पीड दे रहा है। तो 100 रुपये का डिफरेंस है प्लस GST अलग से वो आपको पे करना होता है। और यहाँ पे ये आपको सब फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं या अपनी ऑफिस के लिए कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो ये दोनों ही प्लान बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक प्लान है और यहाँ पे आपके सारे सिस्टम आसानी से चल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन एक तरफ से आपको मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।